बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद अताउल हक कासमी आज फिर से आप हज़रात के सामने हाजिर हुआ हूँ, इस उम्मीद से कि आप तमामी हज़रात बखैर व आफ़ियत होंगे। दोस्तों, सवाल ये है कि अगर कोई शख्स रात के हिस्से में नापाक हो जाए, मियाँ और बीवी आपस में मिले जिसकी वजह से वह नापाक हो गए, या एहतलाम हुआ जिसकी वजह से वह नापाक हो गए, तो क्या इसी नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं और रोज़ा रख सकते हैं या नहीं? या इसी तरीके से कोई शख्स रात के हिस्से में नापाक हुआ और सहरी खाने का भी मौका नहीं मिला और उसी नापाकी की हालत में सुबह हो गई, सहरी भी नहीं खाई, तो क्या उसी नापाकी की हालत में वो रोज़ा स्टार्ट कर सकता है, रोज़ा रख सकता है या नहीं रख सकता है? बड़ा ही अहम मसला है, क्योंकि ये चीज़ें हर एक शख्स के साथ जुड़ी हुई है, किसी के साथ भी ये मसला पेश आ सकता है। तो दोस्तों, मैं हदीस की रोशनी में आपको ये मसला समझाना चाहता हूँ। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की रिवायत करदा एक हदीस है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर किसी वजह से रात में नापाक हो जाते और गुस्ल करने का मौका नहीं मिलता, तो वह फिर उसी हालत में वह रोज़ा रख लिया करते, फिर जैसे ही मौका मिलता वह गुस्ल कर लिया करते। तो इस हदीस की रोशनी में ये बात वाज़े हो गई कि अगर नापाकी की हालत में कोई शख्स रोज़ा स्टार्ट करता है तो उसका रोज़ा दुरुस्त माना जाएगा। नापाकी की हालत में अगर कोई शख्स सहरी खाता है तो सहरी खाना भी दुरुस्त है, और जो नियत करेगा वह नियत करना भी दुरुस्त है। यानी नापाकी की वजह से आपके रोज़े पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। हाँ, ये एक अलग बात है कि आप रात के हिस्से में नापाक हुए और नापाक होने के बाद आप गुस्ल नहीं कर रही हैं, और गुस्ल करने में आप इतनी ताख़ीर कर रही हैं, इतनी देर कर रही हैं कि फ़जर की आज़ान हो गई और आज़ान के बाद फ़जर की नमाज का वक्त निकल गया कि आप नापाक के नापाकी रह गई, तो फिर ऐसी सूरत में एक फ़र्ज़ को नापाकी की वजह से तर्क कर रही हैं। तो अगर ये सूरत है कि आप नापाक हुए और गुस्ल करने में ताख़ीर पर ताख़ीर किए जा रही हैं कि फ़जर का वक्त ही निकल गया, तो फिर इस सूरत में आप गुनहगार होंगे। लेकिन अगर नापाकी की हालत में आप सहरी खाते हैं, नापाकी की हालत में रोज़े की नियत करते हैं, नापाकी की हालत में आप रोज़ा रखते हैं, तो ये सब के सब दुरुस्त है। इसी तरीके से आप रात के हिस्से में सोए, एहतलाम हो गया या किसी वजह से आप नापाक हो गए और सहरी के लिए आपकी आंख नहीं खुली और उसी हालत में सूरज भी निकल गया और आपको पता चला कि भाई अब तो रोज़ा शुरू हो चुका है, अब मैं रोज़ा रखूं या ना रखूं, तो वाज़े रहे कि आप उस वक्त भी रोज़े की नियत कर सकते हैं और आप रोज़ा स्टार्ट कर सकते हैं। यानी सूरज निकलने के 3 - 3.5 घंटे तक आप नियत कर सकते हैं, आपकी नियत का एतबार किया जाएगा। तो ये बड़ा ही अहम मसला था कि नापाकी की हालत में सहरी खा सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं कि नहीं रख सकते हैं। आप तक मैंने इस मसले को वाज़े अंदाज में हदीस की रोशनी में पहुंचा दिया है। आप भी इस पर अमल करें और अपने दोस्तों अहबाब तक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि ये मसला ऐसा है कि बहुत से लोग शर्म की वजह से पूछते नहीं और गलती पे रहते हैं। दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबों को दीन की सही समझ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। Thanks for watching. Don't forget like, comment, share and subscribe to Al Haq Media.